वेलकम टू द लेसन नंबर 15। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है HTML पेज के अंदर, तो यहाँ पर हम लिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली दो तरीके की लिस्ट होती हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। राइट। अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हम बात करें तो इसका जो सिंटैक्स होता है उसमें हम UL यूज़ करते हैं और UL हमें क्लोज करना होता है और इसमें बुलेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं लिस्ट को, तो इसलिए इसको हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करूं तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OL से। हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हमें OL से क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो लिस्ट बेसिकली हमें तब बनानी होती है जब हमें कोई भी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी हो पॉइंट वाइज में, तो हम वहाँ पर लिस्ट बनाते हैं। और अगर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हम वहाँ पर UL टैग यूज़ करेंगे, और अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो वहाँ पर हम OL टैग यूज़ करेंगे। तो आइए इसको बना करके हम देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं आ जाता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस पे, एक फाइल ओपन करते हैं और मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। न्यू फाइल पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें पता है लैंग्वेज पे और फिर फिर HTML पे आके हमें क्लिक करना है। HTML फाइल हम लोग बना रहे हैं और फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आज बात कर रहा हूँ लिस्ट टैग की। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिस्ट टैग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि सपोज़ अगर मैं यहाँ पर कोई हेडिंग डालना चाहता हूँ, जैसे मैं S3 ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयर आर फॉलोइंग सिटीज़, और यहाँ पर मैं S3 को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं नीचे यहाँ पर लिस्ट लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास मैंने आपको बताया UL टैग है। पहले हम लोग यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे तो UL टैग लगाते हैं। उसके बाद में हमें लगाना होगा LI टैग, और इस LI टैग के अंदर हमें सिटीज़ के नाम रखने हैं। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, जैसे दिल्ली रख लिया। इसी तरीके से हम लोग और भी लिस्ट बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मुंबई रख लिया, और हम लोग इसी तरीके से कुछ सिटीज़ के नाम यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे बैंगलोर रख लेते हैं और LI टैग को क्लोज कर देते हैं। फिर हम लोग लखनऊ रख लेते हैं और यहाँ पर LI टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक और रख लेते हैं जयपुर, और LI टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो जितने सिटीज़ आपको लेने हैं उन सारे सिटीज़ को आपको LI टैग के अंदर रखना है, और फाइनली आपको UL टैग को क्लोज कर देना है। आप यहाँ पर UL टैग को क्लोज कर देंगे, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर बॉडी टैग रखना है।
यहाँ पर बॉडी टैग रखना है लास्ट में, और फाइनली हमें HTML टैग क्लोज कर देना है। इसे हम लोग सेव करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग फाइल रखेंगे वो है फाइल 21 के नाम से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, फाइल 21 के नाम से हम लोग सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे रन करेंगे और हमारी जो फाइल है वो है डी ड्राइव में वेब डिज़ाइनिंग फोल्डर के अंदर, और फाइल 21 के नाम से हमने सेव किया है। तो मैं इसे रन करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर आ गई है। ठीक है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ, जयपुर, इसके आगे आप देखोगे तो यहाँ पर बुलेट्स लगे हैं, यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है। तो हमने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल है। बस आपको li टैग लगाते जाना है और इनिशियली आपको ul टैग लगा देना है। ठीक है, अब मैं अगर इस पूरे कोड को कॉपी कर लूँ और एक न्यू फाइल में इसको डाल दूँ, यहाँ पर मैं एक इसको न्यू फाइल में डाल दूँ और यहाँ पर मैं ul टैग की जगह ol टैग कर दूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो देखिए क्या फ़र्क आ जाता है। सिर्फ मैंने ul टैग की जगह पर ol टैग कर दिया है और इसे हम लोग यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा फाइल 22.html। ठीक है, यहाँ पर ऑल टाइप आ जाएगा और इसे हम लोग सेव कर देंगे। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ जिसमें मैंने ul टैग की जगह पर ol टैग लगा दिया है, इसको ऑर्डर्ड लिस्ट कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ हमने वेब डिज़ाइनिंग में रखा है और यहाँ पे हम फाइल को रन करेंगे। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया हुआ है। दिस इज़ द ऑर्डर्ड लिस्ट, 1 2 3 4 5 में नंबरिंग में आ रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड द ऑर्डर्ड लिस्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड द अनऑर्डर्ड लिस्ट। राइट, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर HTML पेज के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें इसकी कितनी ज़रूरत है। राइट, तो लिस्ट बनाने के लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में एक लिस्ट और आती है जिसको हम लोग कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन लिस्ट। हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो ये है हमारा DL टैग, जिसको हम लोग DL टैग कहते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे अगर हमें कोई चीज़ डिफ़ाइन करनी है, अगर हमें लिस्ट के अंदर डिफ़ाइन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम DL टैग यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट में जो जो चीज़ें आती हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो DL आता है, DL टैग। तो इसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे DL टैग को। ये क्या करता है? डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, एक टैग हमें इसमें और लगाना है, दैट इज द DT टैग। ये क्या करता है?
ये टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और टर्म, राइट। और इसके अलावा एक और टैग हम लोग यूज करेंगे, दैट इज द डी टैग। ये क्या है? ये टर्म डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नोन एज द टर्म डेफिनेशन। और इसी तरीके से हमारे पास डीएल टैग को क्लोज करने के लिए यहाँ पर डीएल टैग defines the end of the list, defines the end of the list। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट में ये सारे टैग्स हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करके देखते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। और इसको HTML सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिस्ट टैग की ही बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बल्कि इसको डेफिनेशन लिस्ट बोल देते हैं, डेफिनेशन लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट टैग। ठीक है, और फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लगाएंगे डीएल टैग। ठीक है, डीएल टैग, फिर उसके नीचे लगाएंगे डीटी टैग। ठीक है, ये टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और टर्म हम ले लेते हैं बोल्ड के अंदर। जैसे हमने HTML ले लिया, हमने इसको क्लोज कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया था हमने HTML को, और यहाँ पर हम DT को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो टर्म हमारा क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं HTML का फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर। तो दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। और यहाँ पर DT को क्लोज कर देते हैं। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर DT यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल्ड यूज करते हैं, यहाँ पर HTTP ले लेते हैं, एक दूसरा टर्म, और यहाँ पर DT को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इस टर्म के लिए डेटा डेफिनेशन ले लेते हैं, और इसका भी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं। दिस इज, या दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर हम DD को क्लोज कर देंगे, डेटा डेफिनेशन को। ठीक है, और फिर हम क्लोज करेंगे DL टैग को। ठीक है, और फिर हम क्लोज करेंगे बॉडी टैग को, और लास्ट में HTML टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइल है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। फाइल 23
.html के नाम से है और इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसे हम रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने फाइल 23 बनाया था और उससे हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर डेटा डेफिनिशन हमने दिया है HTML का और HTTP का। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक लिस्ट ऐसी बनाई है जिसमें हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं? डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेटा डेफिनिशन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे फॉर्म इंटरैक्शन, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द HTML, दैट इज द फॉर्म्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है HTML का। अगर फॉर्म्स की बात करें तो HTML फॉर्म्स are one of the main part of the communication, one of the main part of the communication between a user, between a user and a website or web application. Right, HTML forms serve the purpose. HTML forms serve the purpose of collecting information provided by the user. Provided by the user, right. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर्म्स की, तो फॉर्म्स एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर। और बेसिकली अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में या वेब एप्लीकेशन के बीच में, तो फॉर्म्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक सिंपल फॉर्म बना करके देखेंगे सबसे पहले, जिसमें हमारे पास यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा और एक सबमिट बटन होगी। ठीक है, एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो आइए बना करके देखते हैं। एक हम लोग यहाँ पर फाइल लेते हैं, एक यहाँ पर हम लोग फाइल लेते हैं और एक न्यू फाइल यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग फॉर्म्स के लिए करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर HTML सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सिंपल लॉगिन फॉर्म।
एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बनाएंगे हम लोग। इसको ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टैग लगाएंगे जो होता है फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है अगर हमें एक्शन देना हो या कोई मेथड देना हो उसके लिए। अब चूँकि यहाँ पर हम क्लाइंट साइड पर ही हैं, कोई हम वेब सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कोई एक्शन नहीं दे रहे हैं। अदरवाइज़ आप फॉर्म के अंदर यहाँ पर एक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल बस फॉर्म टैग लगा रहा हूँ और फिर मैं एक और टैग यहाँ पर यूज़ करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड द फील्ड सेट। ये देखिए यहाँ पर दिखा दिया इसने, फील्ड सेट। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक न्यू टैग, दैट इज़ द लीजेंड टैग। लीजेंड टैग ये देखिए यहाँ पर दिखा दिया इसने, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपल लॉगिन। क्या लिखूँगा? सिंपल लॉगिन लिखूँगा। लीजेंड टैग, यहाँ पर लीजेंड को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग बनाएंगे लेबल। ठीक है, लेबल में देंगे हम लोग यूज़र नेम, लेबल में देंगे यूज़र नेम, और फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देंगे इनपुट टाइप, और इसमें लिखेंगे टेक्स्ट। इनपुट टाइप में क्या लिखना है? टेक्स्ट लिखना है आपको। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर बंद करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लेबल को भी बंद करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देंगे ब्रेक। ठीक है, क्योंकि हमें न्यू लाइन पे आना है तो यहाँ पर देंगे ब्रेक। और उसी तरीके से एक और यहाँ पर लेबल बनाएंगे और यहाँ पर देंगे पासवर्ड। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर देंगे इनपुट, देंगे टाइप, और यहाँ पर टाइप में हम लोग लिखेंगे पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लिखेंगे क्योंकि पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड। अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो दिख जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना है पासवर्ड, और फिर हमें लेबल को क्लोज कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम ब्रेक को क्लोज करेंगे, और फिर हमें लगाना है यहाँ पर सबमिट बटन। तो सबमिट बटन के लिए हम लोग लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू दे दीजिए आप, वैल्यू में आप दे दीजिए सबमिट। वैल्यू में क्या दे देंगे आप? सबमिट। इसको आप यहाँ पर क्लोज करिए, और अब आपको बंद क्या करना है? फील्ड सेट। जो आपने फील्ड सेट ओपन किया था उसे आपको यहाँ पर क्लोज करना है, और फिर आपको बंद करना है फॉर्म टैग। क्या बंद करना है? फॉर्म टैग। और फिर इसके बाद में आपको बंद करना है बॉडी टैग, और फिर आपको फाइनली बंद करना है HTML टैग। इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे फाइल, और इसे फाइल 24.html के नाम से हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसे रन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं डी ड्राइव पे, वेब डिज़ाइनिंग, और जो हमारी फाइल है वो है फाइल 24। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर तो यहाँ पर आपको लॉगिन इंफॉर्मेशन दिख रही है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं?
हम लोग यूज़र आईडी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़र आईडी दे सकते हैं और हम यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं। देखिए पासवर्ड विजिबल नहीं है। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर विजिबल नहीं है और फिर यहाँ पर हम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज सकते हैं सर्वर पर। ठीक है, और सर्वर उन्हें रिसीव कर सकता है। तो इस तरीके से हम फॉर्म के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्म के थ्रू यहाँ पर इंटरैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, वी आर जस्ट इंटरैक्टिंग विद द वेब सर्वर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिंपल फॉर्म्स बना सकते हैं। अभी आगे हम लोग और भी फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, जैसे रेडियो बटन कैसे बना सकते हैं, चेक बॉक्स कैसे बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर वन बाय वन सीखेंगे। तो आपको अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी आज हम लोगों ने यहाँ पर किया है, इसकी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।